आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणीर इतिहास बहीर द्वितीय अध्याय जहाँकि दिल्ली रे सुल्तानी शासन। कौन पढ़ा? दिल्ली रे सुल्तानी शासन। सुल्तानी कौ माने ना तुर्की माने। मैप रे तमे वर्ल्ड मैप रे देखिबो एशिया महादेश तार लेफ्ट साइड रे देखिबो बाँ पटकू एशिया महादेश तार पाखकू यूरोप महादेशर तलकू अच्छी तुर्की गोटे देश है। तो ये तुर्की माने आसिकी तुर्कीर सुल्तान माने आसिकी भारत को शासन करथिले हैला। आउ दिल्ली जेहेतु सेतेबेले राजधानी माने दिल्ली को से माने कौन करुथुले निजर राजधानी करिकरी सेठी सेठू ही शासन करुथुले सारा भारत को हैला। तो एबे देख विषय टी पढ़िबा। तो दिल्ली रे तुर्क सुल्तान माने 300 वर्ष शासन करथिले। जदि प्रश्न करा जाए दिल्ली रे तुर्क सुल्तान माने केते वर्ष शासन करथिले ना 300 वर्ष से माने शासन करथिले। एई सुल्तान माने दिल्ली को से मानकर राजधानी करिकरी त्रयोदश शताब्दी आरंभ रे त्रयोदश शताब्दी माने 1300 है शताब्दी आरंभ बेलू भारत उपमहादेश रे भारत को गोटे उपमहादेश कहीं कहगला आम क्यों महादेश रे बास करुचु आम एशिया महादेश रे बास करुचु। तो एशिया महादेशर गोटे उपमहादेश होची किए ना भारत। अनेक गुड़िए अंचल को निज नियंत्रण रे से माने रखिथिले भारतर बहुत गुड़िए अंचल को। तो समुदाय 5टी राजवंश 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1326 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली रे सुल्तानी शासन चलाइथिले। केतोटी राजवंश शासन करथिले ना 5टी राजवंश एई सुल्तान मानक भितर शासन करथिले। केते मसिया रु 1206 रु 1526 पर्यंत आमे गोटे गोटे कि प्रत्येकटी राजवंश एवं किए किए राजा शासन करथिले सेगुडी को आमे देखिबा। तो तुम्हें जानिछ कि पिला माने जेतेबेले गोटिए परिवारर जनक परे जणे देश शासन करती सेही परिवार को गोटे राजवंश बोली कि कुहा जाए। गोटे परिवार तांको बापा शासन करुथिले तांको पुओ शासन करिवो पुणी तांको पुओ शासन करिवो एई भली भाबरे तो ताकू गोटे राजवंश कुहा जाए। एही भली केतोटी राजवंश शासन करथिले ना 5टी राजवंश शासन करथिले। एही समय रे भारत इतिहास और संस्कृति क्षेत्र में नूतन गोटे अध्याय सृष्टि होइथिला। এটা बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी लास्ट पर्यंत तुम देख लास्ट पर्यंत देखिले आम जापर यही 5टी राजवंश भितर किए किए सब सुल्तान शासन सुल्तान माने राजा है शासन करथिले भितरू कहार कौन सब प्रवृत्ति थिला कौ भली भाव में शासन करथिले कहार शासन टी तुमको भल लगिला तुम कहब। तो दिल्ली रे सुल्तानी शासन प्रथम है तुर्की शासन 1206 रु 1290 पर्यंत एमाने शासन करथिले। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 रु 1210 पर्यंत 4 वर्ष शासन करिसेंती। तापरे शामसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 रु 1236 पर्यंत शासन करिसेंती। रेजिया सुल्तान हेले जणे ही महिला जे कि माने सिंहासन आरोहण करथिले हैला बा शासन करथिले 1236 रु 1240 ए सुल्तान मानक भितर है रेजिया सुल्तान। तो गियासुद्दीन बलबन 1266 रु 1287 पर्यंत शासन करथिले। ये है गोटे राजवंश आमे पढ़ीचे केतेटा राजवंश कथा पढ़िबा आमे 5टा राजवंश। प्रथम है तुर्की शासन तापर है खिलिजी वंश। ये 5टी राजवंश को मन रखा मन रख TKTSL है TSL माने तुर्की खिलिजी तुगलक सयद लोदी है। बर्तमान देख खिलिजी वंश 1290 रु 1320 पर्यंत एमाने शासन करथिले। जलाउद्दीन खिलजी 1290 रु 1296 पर्यंत शासन करिसेंती। अलाउद्दीन खिलजी 1296 रु 1316 पर्यंत शासन करिसेंती। तुगलक वंश 1320 रु 1414 पर्यंत शासन कले। गियासुद्दीन तुगलक 1320 रु 1324 पर्यंत शासन करिसेंती। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 रु 1351 पर्यंत शासन कले। फिरोज शाह तुगलक 1351 रु 1388 पर्यंत शासन करिसेंती। आमे पढ़ी सारलेनी कौन कौन TKTSL कहितली तुर्की खिलिजी तुगलक सरला। तापरे सयद वंश 1414 रु 1451 पर्यंत एमाने शासन कले। आउ खिजिरी खान यार शासक थिले तो 1414 रु 1421 पर्यंत से शासन करिसेंती।
तापरे लोदी वंश 1451 रु 1526 पर्यंत शासन करिसेंती। तांको भितर किए थिले शासन करथिले? बाहलुल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। बाहलुल लोदी 1451 रु 1489 पर्यंत शासन करथिले। सिकंदर लोदी 1489 रु 1512 पर्यंत शासन करथिले। इब्राहिम लोदी 1512 रु 1526 पर्यंत शासन करथिले। एई पांचटी राजवंश आमे शासक मान कथा भी देखिले। तुम पाई गोटे प्रश्न है, कौ राजवंश सबुठारु अधिक दिन शासन करथिले कहिबो, कमेंट रे लिखिबो। एवं क्यों राजवंश सबुठारु कम दिन शासन करथिले। ठीक सही परी किए महिला जड़े थिले जी कि एई सुल्तानी मानक भितर शासन करथिले, तांको ना कहिबो। आ केते वर्ष शासन करथिले कहिबो। आउ गोटे हैला केउं सुल्तान सबुठारु अधिक दिन शासन करथिले, आउ केउं सुल्तान सबुठारु कम दिन शासन करथिले। तो भारत रे तुर्क शासन 1206 रु 1290 भितर तुर्क माने शासन करथिले हैला। तो दिल्ली रे सुल्तानी शासन रो मूल दुआ दास वंश द्वारा पड़िथिला। को वंश द्वारा ना दास वंश। दास माने बुझी पारुथबो सेवक। तो यही वंशर सुल्तान मानक मध्यरु केतेक निजे दास थिले किंबा दासंकर पुत्र थिले। अर्थात जो माने शासन करुले से माने दास थिले किंबा दासंक पुत्र थिले। तो एमाने दास बा कृतदास थिबारु से माने जो वंशटी प्रतिष्ठा करथिले ताकू दास वंश बोली कि कहगला। मन रहिला। जदि प्रश्न करा जे काहेकि एही तुर्क शासन को माने दास वंश बोली कि काहेकि कहगला। 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1287 ख्रीष्टाब्द मध्य कुतुबुद्दीन आइबक, इल्तुतमिश, रेजिया आउ बलबन दिल्ली सिंहासन रे बसिकी शासन कार्य चलाइथिले। किए किए कहा कथा पढ़िबा? कुतुबुद्दीन आइबक, इल्तुतमिश, रेजिया सुल्तान आउ बलबन एमाने दिल्ली सिंहासन रे बसिकी शासन कार्य कले। पिले तुमे माने जानिछ कि आरब और तुर्की माने उच्च बुद्धि संपन्न दास मानकु किराणी, सैनिक, प्रशासक पदरे नियुक्ति देउथिले। अर्थात ये आरब आउ तुर्की माने आरब देश एवं तुर्की एमाने कौन करुथिले? विभिन्न दास मानक आनी रखुथिले। सेई दासक मानक भितरे जो माने टिके इंटेलिजेंट थिले, जाहाकु जो कार्यटा ठीक भाबरे आसीबो से माने जानि परुथिले। तो सुल्तान माने से माने कौन करुथिले ना जो मानकर टिके उच्च बुद्धि संपन्न से मानकु किराणी बा क्लर्क, सैनिक, प्रशासक यही भाव में पदवी नियुक्ति दे दौले। तो यही दास माने भल काम करिकिरी तांको मालिकंकु खुशी कले दासत्व कबलरू मुक्त हेउथिले। बुझेला। जो तुर्क आ आरबी लोक आनिकिरी माने दास मानक रखुथिले, सेमानकु देखुथिले जे जी भल काम कला तो मालिक माने खुशी होइकी तांको दासत्व कबलरू मुक्त कर दौथिले, जे तमे आउ दास होइकी ना हो बोली कि कहउथिले। तापर देखिए फास्ट कुतुबुद्दीन आइबक 1206 रु 1210 पर्यंत शासन करथिले। कुतुबुद्दीन आइबक दासवंशर प्रथम सम्राट थिले। ताले दासवंशर प्रथम सम्राट किए ना कुतुबुद्दीन आइबक। तो तांको द्वारा दासवंशर मूलदुआ पड़ीथिला। से सम्राट हेबा पूर्वरु मोहम्मद घोरींकर जड़े दास थिले। कहार दास थिले ना मोहम्मद घोरींकर से जड़े दास थिले। तांकर असाधारण प्रतिभा थिला कहार? कुतुबुद्दीन आइबक को। तेणु मोहम्मद घोरी तांको कौन कले ना सेनाध्यक्ष कर देइथिले। कौन करथिले? सेनाध्यक्ष करिकिरी पठेइले, जाओ तमे उत्तर भारत को जय करिवो, सेई दायित्व देले। तो मोहम्मद घोरी जेहेतु पठेइले काहाकु? कुतुबुद्दीन आइबक को सेनाध्यक्ष करिकी से आसिले कोठिकी? भारत को आसिले, उत्तर भारत को जय करबा पई हैला। उत्तर भारत रे अछि दिल्ली हैला। कुतुबुद्दीन आइबक सम्राट हेबा पूर्व दिल्ली, कोली माने से सम्राट हेई नाहांती, से दिल्ली, कोली बा जोटा कि अलीगढ़, कनौज, बिहार यही सबू राज्य को कौन कले ना जय कले। अच्छा, जय करथिबे माने निश्चिंत मोहम्मद घोरी खुशी जाइथिबे, जाऊ मो सेनाध्यक्ष को पठेइली से एतक सब अंचल जय करिके आसिले। तो मोहम्मद घोरींकर मृत्यु पर तांकर पुओ नथिबारु, मोहम्मद घोरीकर पुओ नथिला, तो 1206 ख्रीष्टाब्द रे कुतुबुद्दीन दिल्ली सिंहासन आरोहण कले हैला। जदि प्रश्न करा जाए मोहम्मद घोरी काहींकि कुतुबुद्दीन आइबक को दिल्ली सिंहासन आरोहण करबा पई कहिथिले ना कारण तांकर पुओ नथिला। आ केबे कुतुबुद्दीन दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले ना 1206 रे। कुतुबुद्दीन आइबक 1206 रे दिल्ली सिंहासन आरोहण करिला परे
से अनेक ज्ञानी गुणी लोक मानक पृष्ठपोषकता करथिले माने ज्ञानी गुणी लोकंकु सब तांको राज दरबार रे रखुथिले सेमानक मध्य रे हासान निजाम जणे अन्यतम थिले कोन तांको भितर जणे थिले ना हासान निजाम से दिल्ली आ अजमेर रे मस्जिद निर्माण करथिले हासान निजाम कोन करथिले दिल्ली आ अजमेर रे मस्जिद निर्माण करथिले दिल्ली रे थिबा कुतुब मीनार निर्माण कार्य तांको द्वारा आरंभ होइतिला ताले कुतुब मीनार निर्माण कार्यटा आरंभ किए करथिले ना हासान निजाम आरंभ करथिले से दिल्ली अजमेर मस्जिद निर्माण करथिले तांको आरंभ होइतिला तो माने से करथिले जे किंतु कहा द्वारा आरंभ होइतिला कुतुबुद्दीन ऐबकଙ୍କ द्वारा आरंभ होइतिला पोलो खेलुवा समय पोलो बुझी पारुछ गोटे खेल जोटा कि घोड़ा ऊपर बसिकी हॉकी स्टिक भाया होइतिबो गोटे बॉलटे नहीं कि गोटे होल भितर गलैब यहाँ है तार एम थी यहाँ गोटे पोलो खेल तो ये पोलो खेल खेलुवा समय से घोड़ारू पड़िकी 1210 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण कले जेहेतु मृत्यु वरण कले तांको भी आउ जड़े सिंहासन आरोहण कले तापर आमे देखिबा तुमे जानिछ कि कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 वर्ष शासन करथिले से दिल्ली ठारे क्वात उल इस्लाम और अजमेर ठारे 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद निर्माण करथिले हैला कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र 4 वर्ष शासन करथिले से दिल्ली रे क्वात उल इस्लाम नामक गोटे आउ अजमेर रे 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक गोटे मस्जिद निर्माण करथिले कुतुब मीनार दिल्ली रो मेहरौली ठारे अवस्थित कुतुब मीनार कोठी अछि ना दिल्ली रो मेहरौली ठारे तापर देखो इल्तुतमिश का विषय पढ़ा जे कि कुतुबुद्दीन ऐबक पर 1210 रे सिंहासन आरोहण करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर तांको ज्वाई है इल्तुतमिश दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले राजा हेबा पूर्वरु से मध्य कृतदास थिले किए कृतदास थिले इल्तुतमिश तो इल्तुतमिश राजा हेबा समय अनेक गुड़िए समस्यार सम्मुखीन हेले बहुत गुड़े समस्या आसिला तो समस्या गुड़िक कुतुबुद्दीन को पुत्र आराम शाह मुल्तान और बिहार रो प्रशासक एवं राजपूत मानक द्वारा सृष्टि होता जदि प्रश्न करा जाए कौन समस्या उपजी थिला इल्तुतमिश का समय कौन समस्या उपजी थिला ना कुतुबुद्दीन का पुत्र आराम शाह मुल्तान और बिहार रो प्रशासक एवं राजपूत मानक द्वारा यही समस्या गुड़िक सृष्टि होता यही समस्या गुड़िक से धैर्यर सह सफल भाव मुकाबिला करथिले किए ना इल्तुतमिश एमानक मध्यरु केतेकंकु से युद्ध रे एठी प्रश्न पड़िबो केमिति से समस्या गुड़िक समाधान कले केमिति समस्या समाधान कले धैर्य रखिथिले सफल भाव से मुकाबिला करथिले एई जो समस्या गुड़िकर तो सेमानक भितरु केते जनकु युद्ध रे परास्त कले आउ केते जनक सहित से बंधुता स्थापन करथिले फल तांको साम्राज्य पूर्व रे बंग ठारू जदि आमे एमती मैप स्ट्रक्चर रे देखिबा पूर्व दिगरे एठिला बंग पूर्व दिगरे बंग ठारू पश्चिम रे सिंधु प्रदेश पश्चिम दिगरे एठिला सिंधु प्रदेश पर्यंत तांकर साम्राज्य थिला या व्यतीत तांको राजत्व समय महापराक्रमशाली मध्य एशियार मंगोल शासक चेंगिज खां भारत आक्रमण करथिले प्रश्न जदि पड़िला जे चेंगिज खां कहा समय भारत आक्रमण करथिले ना इल्तुतमिश का समय रे से सिंधु नदी कूल रे थिबा मैप रे जदि एमती देखिबा एठी एमती देखिबा मैप रे ए उत्तर भारत रे एमती जाईची सिंधु नदी जोटा कि वर्तमान पाकिस्तान ने जाईची एही सिंधु नदी कूल रे थिबा अनेक अंचल को से दखल करथिले मात्र इल्तुतमिश विचक्षण बुद्धि थिला है इल्तुतमिश विचक्षण बुद्धि जो चेंगिज खां भारतर अधिक अंचल दखल करने कि अग्रसर होई नथिले माने बेसी अंचल अधिकार करि पारि नथिले कहीं अधिकार करि पारिलेनि चेंगिज खां कारण इल्तुतमिश भारी बुद्धि संपन्न थिले ताको बुद्धि खर्च करी से कौन कले अंचल गुड़िक बंचई दे पारिले एहीपरि भाव से विभिन्न समस्या सफल भाव समाधान करके दिल्ली शासन को सुदृढ़ करथिले एठी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पड़ी पारे जे केमिति से समस्या गुड़िकर समाधान करथिले किए करथिले ना इल्तुतमिश सबु कारण पई से भारत रे सुल्तानी शासन प्रतिष्ठा करथिले बोली कहा जाए नै कि कारण कुतुबुद्दीन ऐबक तो मात्र 4 वर्ष शासन करथिले किंतु एठी शासन को सुदृढ़ करथिले कि इल्तुतमिश सेथिपई कहा जाए जे भारत रे सुल्तानी शासन प्रतिष्ठा किए करथिले बोली ना प्रतिष्ठाता हेउचंती इल्तुतमिश बोली कि कहा जाए तुमे जानिछ कि इल्तुतमिश कर पूरा नाम हेउची शामसुद्दीन इल्तुतमिश इल्तुतमिश का पूरा ना कौन शामसुद्दीन इल्तुतमिश तो छोट थिबा समय तांको भाई माने तांको जमालुद्दीन नामक जड़े बणिक को बिक्री कर देइथिले
କେଉଁମାନେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ। ପରେ ଇଲତୁତମିଶକୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କ୍ରୀତଦାସ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଇଲତୁତମିଶକୁ କିଏ କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲେ? ନା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ତ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଗଦାଦ ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ବା ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ଇଲତୁତମିଶ କେମିତି ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇକ୍ତାରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ? ନା ଇକ୍ତାରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଇକ୍ତାରେ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଇଲତୁତମିଶ 40 ଜଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦକ୍ଷ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିମ ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ଏମାନେ ହେଲେ 40 ସେନା ବା ଚିହାଲଗାନି ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଇଲତୁତମିଶ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର 40 ଜଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଦକ୍ଷ ଥିବା କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 40 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଇ ତାଙ୍କୁ 40 ସେନା ବା ଚିହାଲଗାନି ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। এটা ଜାଣିଥାଉ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଇ ଚିହାଲଗାନି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇଲତୁତମିଶ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ନାମକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କିଏ ଟଙ୍କା ନାମକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ନା ଇଲତୁତମିଶ। ସେ ବିଚାର ବିଭାଗର ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କ'ଣ? କୁତବ ମିନାର। ତ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ କୁତବ ମିନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଇଲତୁତମିଶ ତାକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ରେଜିଆ 1236ରୁ 1240 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶାସନ କଲେ ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ରେଜିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ମୁସଲମାନ ଶାସିକା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପରେ ବି ଆଉ କୌଣସି ମହିଳା ଶାସକ ହେଇନଥିଲେ, ମାନେ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିନଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ବୁଝିହେଲା? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଲେ ଇଲତୁତମିଶ, ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଝିଅ ହେଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ତ ରେଜିଆ କ'ଣ କଲେ? ନା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ? ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କାହାକୁ? ରେଜିଆ ସୁଲତାନକୁ। ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନଙ୍କ ମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ଜଣେ କ'ଣ ଶାସକ କରିବ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କାହିଁକି ରେଜିଆ ଶାସନ କରିବାରେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକି? କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ କେତେକ ଦୁର୍ବଳ ସୁଲତାନ ମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ବି କରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦ କିଏ? ନା ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା। ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବି ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ଯାଇଛି ନାଇଁ କି, ଦୁଇଟି ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୋଆବ।
तुम मैंने जानिछ कि पिले माने जे बलबन राजशक्तिर पुनः प्रतिष्ठा पाई स्वर्गीय राजतंत्र नीति कौथिपाई करथिले स्वर्गीय राजतंत्र नीति ना राजशक्तिर वृद्धि पाई है पुनः प्रतिष्ठा पाई आमे या पूर्व पढ़िले कौन जे बलबन से जो सुल्तान शासन सुल्तान कर पद मर्यादा को बढ़ाइबा को चेष्टा करथिले नै कि ताले राजशक्तिर पुनः प्रतिष्ठा पाई कि से स्वर्गीय राजतंत्र नीति अनुसरण करथिले अर्थात डिवाइन राइट टू किंगशिप अनुसरण करथिले सुल्तान निजको कहउथिले जे मु होउची भगवान कर प्रतिनिधि बोली कि नै कि आउ सुल्तान होउचंती मु माने कोन माने सुल्तान हेउचंती भगवान कर प्रतिनिधि भगवान पठेइचंती नै कि सुल्तान को दर्शन करबा को हेले साष्टांग प्रणाम पूरा लंब होइकी प्रणाम करिवे आ पाद को चुंबन करबा को पडुथिला हैला पाद को चुमिबा को पडुथिला तो रक्त लुहा नीति माने कठोर नीति जोटा को रक्त लुहा नीति बोली कि कहा जाए ब्लड एंड आयरन रूल जोटा कहा जाए अवलंबन करी से साम्राज्य को सुदृढ़ करथिले माने बहुत कठोर नीति प्रणयन करू आउ ग्रहण करुथिले आउ साम्राज्य को सुदृढ़ करू आनिथिले कला आउ साहित्यर विकास भी तांको पृष्ठपोषकतार होइतिला कला आउ साहित्य भी डेभलप होइतिला से अनेक ज्ञानी आउ विद्वान लोक माननकु तांको दरबार रे भी स्थान देइथिले एमानक मध्यरे थिले जो विद्वान लोक मानक भितरे कवि अमीर खुसरो ये प्रश्न आसी पारे कवि अमीर खुसरो कहा समयर ना गियासुद्दीन बलबन का समयर बलबन अनेक गुड़िए मस्जिद भी निर्माण करथिले तो यही सब कार्य कि बलबन दासवंशर श्रेष्ठ सम्राट रूपे परिगणित हुअन्ति जदि कह जाए दासवंशर जने श्रेष्ठ सम्राट किए ना गियासुद्दीन बलबन 1287 ख्रीष्टाब्द रे तांकर मृत्यु हो जाइतिला गियासुद्दीन बलबनकर मृत्यु केबे हैला ना 1287 रे तांको मृत्यु पर दासवंशर पतन आरंभ होइगला दासवंशर परवर्ती शासक माने दुर्बल थिले एणु दिल्ली रे खिलजी वंशर शासन आरंभ हो जाइतिला हैला तांको परे ये हेले शेष शासक तापरे खिलजी वंश कथा पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे आमे एई खिलजी वंश कथा पढ़िबा हैला खिलजी वंशर शासक मान कथा मध्ये पढ़िबा।